ट्रॉय नाम के राजा के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम रियो जबकि छोटे बेटे का नाम वांडो था। वांडो की कोई प्रेमिका नहीं थी, इसलिए राजा उसे नामर्द समझता था। राजा ने रियो को इसलिए बुलाया था ताकि रियो और वांडो ग्रीस जा सके। वो ग्रीस के राजा से समझौता करना चाहता था ताकि दोनों देशों में कभी लड़ाई ना हो। कुछ देर बाद रियो अपनी पत्नी जेनिफर के साथ था। उसने जेनिफर को बता दिया था कि वो ग्रीस जाने वाला है। उसकी पूरी बात सुनकर जेनिफर खुश थी। उसे भी पता था कि वांडो नामर्द है, इसलिए रियो ही आगे जाकर राजा बनेगा और वो देश की रानी बनेगी। अब कहानी में हमें ग्रीस का राजा दिखाया जाता है जिसका नाम सर्सियस था। सर्सियस खुद को देवता समझता था और वो इस वक्त लड़ाई के मैदान में था। वो दुश्मन राजा से कहता है, मेरा एक ही लड़ाका तुम सबके डंडे काट सकता है। उसकी बात सुनकर दुश्मन राजा अपने एक लड़ाके को बुलाता है। ये लड़ाका काफी लंबा चौड़ा था, जिसे देखकर एक बार तो सर्सियस भी डर गया था। अब दुश्मन राजा सर्सियस से कहता है, अगर तुम्हारे लड़ाके ने मेरे लड़ाके को मार दिया तो मैं अपनी हार मान लूंगा। उसकी बात सुनकर सर्सियस एक्लिस को पुकारता है। वो उसे जल्दी जल्दी बताता है कि अगर तुमने सामने वाले लड़ाके को मार दिया तो हम जीत जाएंगे। फिर वो आगे बढ़ता है, लेकिन वो सर्सियस के लिए नहीं लड़ता बल्कि अपने नाम के लिए लड़ता था। देखते ही देखते वो लड़ाके के पास आकर उसे एक ही झटके में मार देता है। उनकी बहादुरी देखकर सभी हैरान थे और दुश्मन सेना उसके सामने हार मान लेती है। फिर वो खाने के लिए घर पर जाते हैं, जहां रियो का पूरा ध्यान खाने पर था जबकि वांडो का ध्यान उनकी पत्नी पर था। प्यासी हेलन भी उसे रिझाने की पूरी कोशिश करती है और देखते ही देखते दोनों ने ऊपर मिलने का फैसला भी कर लिया। जल्दी ही वांडो हेलन के कमरे में था जबकि रियो अभी भी खाना उधेड़ रहा था। वांडो नामर्द था, इसलिए वो हेलन के साथ कुछ नहीं कर सकता था, मगर हेलन को खुश करने के लिए वो उसके साथ खेलने लग जाता है। हेलन को भी वांडो का साथ अच्छा लगा और खेलने के बाद वांडो उसे कहता है, तुम मेरे साथ घर चलो, वहां हम जी भर खेल सकेंगे। हेलन को सर्सियस से नफरत थी, इसलिए वो वांडो की बात मान जाती है। अगले दिन रियो का जहाज ट्रॉय की तरफ वापस जा रहा था। इसी बीच वांडो उसके पास आकर उसे सब बताता है कि हेलन भी ट्रॉय जा रही है। रियो को पता था कि हेलन सर्सियस की बीवी है और उसे लेने के लिए वो ट्रॉय पर हमला करेगा। वांडो उसे समझाते हुए कहता है कि मुझे हेलन से प्यार हो गया है और शायद वो मेरी नामर्दगी भी खत्म कर सकती है। अगले दिन रियो का जहाज ट्रॉय पहुंच गया। वांडो हेलन को राजा के सामने पेश करता है। हेलन को देखकर राजा भी खुश हो गया। वो वांडो को नामर्द समझता था, मगर वो वांडो को हेलन के साथ देखकर खुश था। उसे लगने लगा था कि वांडो भी बाप बन सकता है, इसलिए वो दोनों की शादी करवाना चाहता था। कुछ ही देर बाद सर्सियस की सेना ट्रॉय पहुंच गई और सभी ने अपने अपने टेंट लगा लिए। टेंट लगाने के बाद सर्सियस रियो से बात करता है, लेकिन वो नहीं मानता। उसके बाद जल्द ही लड़ाई शुरू हो गई। धीरे धीरे दोनों देशों के सिपाही मरने लगे थे। रियो को लड़ना तो नहीं आता था, लेकिन फिर भी वो शोर शराबा करता ही जा रहा था। लड़ाई के दूसरे दिन मैदान में कई लड़ाके आए थे जो किसी को भी मार सकते थे। रियो भी नकाब पहनकर यहाँ आया था और एक्लिस का भाई मिलू भी एक्लिस के कपड़े पहनकर यहाँ पहुंच चुका था। इन दोनों की लड़ाई में रियो मिलू को मार देता है। सभी को लगा कि रियो ने एक्लिस को मार